अक्सर सेलिब्रिटीज़ और पॉलिटिशियंस मीडिया को कोसते हुए नजर आते हैं। और तो और मीडिया से शिकायत भी रहती है कि मीडिया बहुत सवाल जवाब करती है और लड़वाने का काम करती है और नीचा दिखाने में सबसे आगे है मीडिया। वहीं अगर विपक्ष दल अगर आपसे सवाल करता है तो आप कहते हैं कि विपक्ष तो ऐसे ही बोलता है क्योंकि उनका काम ही होता है विरोध में बोलना। लेकिन जब आपके ही मंत्री का पुत्र आपसे और आपके सरकार पर सवाल खड़े करता है तब तो जवाब देना बनता है ना साहब। कौन है ये मंत्री पुत्र, कौन से सवाल उठाए इसने अपनी ही सरकार के खिलाफ, बताएंगे आपको सब कुछ इस वीडियो में। नमस्कार दर्शकों, मैं रुचिका, स्वागत है आपका राजस्थान संवाद में। और इस डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सीनियर एंकर चेतना शर्मा जी। तो चेतना जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ, हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर कौन है ये मंत्री पुत्र। जी बिल्कुल रुचिका, बहुत बहुत धन्यवाद। ये है कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह के बेटे अनिरुद्ध सिंह, जो अक्सर ट्विटर पर सवाल उठाते हुए दिखाई दे जाते हैं। बहुत एक्टिव हैं ये सोशल मीडिया पर। ट्विटर पर आप बेहद एक्टिव रहते हैं। उनको अगर आप करीब से देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये बिल्कुल निडर होकर बोलने वालों में से। इनको नहीं लगता कि मैं किसी मंत्री का पुत्र हूँ या फिर मैं क्यों बोलूँ, मेरे पिताजी इसी सरकार में हैं उनके खिलाफ। लेकिन वो जानते हैं जो गलत है वो गलत है, फिर चाहे से वो प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो या फिर सोनिया गांधी हो। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अभी हाल ही में उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के धरने पर बताया कि प्रियंका गांधी भी वहां पर गई और इसी के चलते उन्होंने निशाना बनाया और कहा कि पूरी की पूरी गांधी फैमिली विरोधाभासी है और डबल स्टैंडर्ड है। उन्होंने सीधे उन पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर ये सपोर्ट करना ही चाहती हैं तो राजस्थान में आर्मी जवान की विधवाओं को सपोर्ट करने क्यों नहीं आई। उन्होंने खुले तौर पर कहा, मैं दिल्ली में चल रहे धरने को साथ देता हूं लेकिन इस बॉर्डर ड्रामा को साथ नहीं देता। आपका इस पर क्या मानना है? जी बिल्कुल रुचिका, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर देखा जाए तो अनिरुद्ध सिंह बहुत साफ और स्पष्टवादी युवा है। वो किसी से भी डरते नहीं हैं और उनके पिताजी कैबिनेट मंत्री में हैं, उनकी ही सरकार के विरुद्ध वो आवाज़ उठा रहे हैं। तो यहाँ सोचने वाली बात ये है कि कुछ तो ऐसा होगा जब वो इसके खिलाफ बोल रहे हैं। अशोक गहलोत जी ने अभी मीडिया में कह दिया था कि आप हमें लड़वाने का काम करते हैं और विपक्ष का तो काम ही होता है आपको अपने कामों के लिए याद दिलाना या फिर उनके विरुद्ध बोलना। लेकिन आप ये सोचिए कि जब आपके मंत्री के बेटे आप ही की सरकार के खिलाफ जब आवाज़ उठा रहे हैं, आप सीधे तौर पर देखिए प्रियंका गांधी को कुछ ज़्यादा ही टारगेट करते हैं। लेकिन दिल्ली में अगर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वो जा सकती हैं वहां पर, लेकिन तब वो कहाँ थी जब राजस्थान में वीरांगनाओं वाला मुद्दा उठाई दे रहा था। उन्हीं की सरकार सड़क पर उनको बेइज्जत कर रही थी, तब वो कहाँ थी सरकार के कार्यक्रम में जब सरेआम वीरांगनाओं की बेइज्जती की गई? प्रियंका गांधी आई हालचाल पूछने उनका? नहीं, वो मौका भुनाने की कोशिश करने जंतर मंतर तो पहुंच जाती हैं, लेकिन राजस्थान उनसे सिर्फ घूमने के लिए आया जाता है। रणथंभौर में देख लीजिए आप, एक नहीं, दो बार नहीं, 3 बार वो आ चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि अगर आप राजनीतिक रोटियां सेकना ही जानते हो तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि मेरी ज़रूरत कब और कहाँ हो। और अगर सरकार के मंत्री लोग ही, सरकार के मंत्री के बेटे इस कार्यवाही पर सवाल उठा रहे हैं तो सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि सरकार का जो सोचना है, वो कार्यप्रणाली है, उससे खुश नहीं है उसके नेता। और यहाँ पर असंतुष्टि के जो स्वर हैं वो साफ साफ सुनाई दे रहे हैं। और साथ ही प्रियंका गांधी की फोटो भी डाली थी कि किसी भी मंदिर में अगर वो दर्शन करने गई हैं तो उन्होंने व्यंग्य करते हुए लिखा कि जरूर चुनाव पास में आ गए। इस पे आप क्या कहती हैं कि ये गलत है या सही है? देखिए, मंदिर में दर्शन करने जाना, आंदोलनों में, कार्यक्रमों में जाना, हर उस जगह जाना जहां आप लोगों से संवाद कर सकते हैं, मिल सकते हैं, अपना चेहरा दिखा सकते हैं, ये सब उसी वक्त पर होता है जब चुनाव आपके सर पर है। ये सभी को पता है और ये सब चुनावी प्रोपेगेंडा है। ये जनता भी बहुत अच्छे से समझती है। वो लोग बहुत अच्छे से समझते हैं कि सत्ता में बैठे हैं। देखिए, किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आपकी सरकार में काम करने वाले लोग जब आपकी ही कार्यशैली को सपोर्ट नहीं करते हैं, तब देखना ये दिलचस्प है कि कहीं ना कोई कमी तो जरूर होगी, तभी ये उंगली आपके ऊपर उठाई जा रही है। वहां पर इतने मतभेद हैं जिसकी कोई हद नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट के लिए हम नहीं कह सकते, क्योंकि सचिन पायलट भी हमेशा अपनी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आए हैं। और इस कतार में अब आप कई लोग जोड़ सकते हैं, जिनमें से एक ये विश्वेंद्र सिंह के बेटे हैं अनिरुद्ध सिंह। और कांग्रेस के नेता आलाकमान को ये सोचना होगा कि अब सभी को साथ में लेकर काम करना होगा। असल की कमाई तो वो ही होती है, नहीं तो अपने ही लोग उंगली उठाते हैं।
जी बिल्कुल, मैं एकदम सहमत हूँ। इसी के साथ मैं आपको एक और ट्वीट दिखाती हूँ जिसमें इन्होंने किसी को भी ट्वीट कर फिर से प्रियंका गांधी को ही निशाने पर साधा है, जिसमें कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इटालियन आंटी आपने कितनी रीढ़ की हड्डियों को रिमूव किया है। ये भी बताइए कि आपका इस विषय पे क्या कहना है। जी बिल्कुल रुचिका, देखिए नेशनल हेराल्ड केस को आज कौन नहीं जानता होगा। सब इसके बारे में जानते हैं क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है और गांधी परिवार के लिए एक बहुत बड़ा झटका था ये। लेकिन प्रियंका गांधी को टारगेट यहाँ पर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इन सब में उनका भी पूरा सपोर्ट था और गांधी परिवार की वो सदस्य है। आपने कहावत सुनी होगी कि किसी को आप ताना मारने से पहले अपने गिरेबान में जरूर झांक कर देख लें कि आप खुद साफ छवि के हों, तभी हम किसी के ऊपर उंगली उठाएंगे। और देखिए, जब उंगली उठाते हैं ना, तो सोचने वाली बात यह है कि 3 उंगली तो आपकी तरफ ही होती है। बिल्कुल सही। और ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। जनता सब समझती है, समझदार है, और अब आपको ये ढोंगबाजी बंद करके असलियत में अपने खुद के ऊपर काम करने की जरूरत है। नहीं तो इसी तरह से आपके एक एक करके सभी लोग आपसे दूर होते चले जाएंगे और इसका खामियाजा पार्टी को जरूर भुगतना होगा। जी बिल्कुल, मैं आपसे यहाँ पर ये भी पूछना चाहती हूँ कि सरकार विकास के ढेरों दावे पेश करती है, लेकिन असलियत क्या है, वो ट्वीट किधर है, मैं आपको दिखाती हूँ। स्क्रीन पर हमारे दर्शकों को भी हम दिखा सकते हैं। यहाँ पर भुवनेश जैन नाम के एक शख्स ने अपने स्कूल की फ़ोटो डाली है जिसमें उन्होंने अपनी स्कूल की दुर्दशा दिखाई और लिखा है कि आप देख सकते हैं कि ये स्कूल पहले कैसी थी, अभी कैसी हो गई है। आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, आप साफ साफ स्क्रीन पर दिखा रही हैं, तो आप खुद देखिए, विकास बोलने से नहीं होता, काम करने से होता है। और ये बिल्कुल सही सवाल उठाया है। आप बार बार अपने मुंह से विकास की बातें करते हैं, उपलब्धियां गिनाते हैं, लेकिन ग्राउंड पे जो असलियत है वो ये है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और आप इस फोटो को देखिए, सरकारी मुलाजिमों की लापरवाही साफ तौर पर झलक रही है। कांग्रेस सरकार किस तरीके से अपनी उपलब्धियां गिनाकर वोट मांगती है, पर अब उनको ये फोटो देखनी चाहिए कि ऐसी जगहों पर जाकर लोगों से मिलना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि भाई विकास हुआ कि नहीं। प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी असल में क्या है, ये सभी लोग जानते हैं। आपको याद होगा, प्रियंका गांधी ने मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं एक नारा दिया था। इसका पोस्टर विमोचन हुआ था। इन्हीं के पोस्टर विमोचन की जो गर्ल थी, उन्होंने इसके ऊपर आरोप लगा दिया था कि कांग्रेस में साफ साफ धांधली चलती है, घूस मांगी जाती है। अब आप इसके बारे में क्या कहेंगे? हर तरफ ऐसी उंगलियां कांग्रेस सरकार पर उठाई जाती हैं। इससे सरकार को अंदाजा भी लग गया होगा, लेकिन इन्हें हकीकत अपनाने में अफसोस है। सोशल मीडिया अब एक ऐसा जरिया बन गया है जहां आप अपनी बात को मजबूती से रख सकते हैं, और लोकतंत्र में रहते हुए आपका अधिकार भी है। और आजकल सभी लोग सोशल मीडिया पर इसीलिए भी सक्रिय हैं। तो इन सब से एक बात तो साफ है कि कांग्रेस सरकार को सर्वे कराने का शौक तो बहुत है, इसलिए अब इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते कि किस तरह से इन्हीं के सरकार में काम करने वाले मंत्री के बेटे अब इनकी कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं और ट्विटर के जरिए सबके सामने ला रहे हैं। तो आपको ये सोचना होगा कि मीडिया को तो आप बोल सकते हैं इस तरीके से कि हम आपको लड़ा जाते हैं, लेकिन इनका जवाब कौन देगा? इनकी जवाबदेही तो कांग्रेस सरकार को ही देनी पड़ेगी। जी मतलब चेतना जी, अब सरकार को समझना होगा कि अब हर कहीं मीडिया है। हमें तो आप चुप करा सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया को कैसे, जहां तुरंत आपके अच्छे कामों को सराहा जाता है, वहीं किस तरह से आप आम आदमी को ट्रीट करते हैं, उसकी परेशानियों को इग्नोर करते हैं, वो भी नहीं छुपाया जा सकता। इस बात पर आप कितने सहमत हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। और हमसे जुड़े रहने के लिए राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है, और आपके बिजनेस को ग्रो करने का सॉल्यूशन है मिशे मीडिया सॉल्यूशन। क्योंकि अब डिजिटल मीडिया में छाने के लिए और अपने बिजनेस या प्रोडक्ट को क्लैरिटी के साथ समझाने के लिए आपको चाहिए ऐसे वीडियोस जिन्हें सोशल मीडिया पर देखकर कोई भी आसानी से आपके बिजनेस के बारे में समझे और आप तक पहुंचे। मिशे मीडिया सॉल्यूशन है कंप्लीट वीडियो प्रोडक्शन हाउस जो करता है मदद आपके बिजनेस को ग्रो करने में। मिशे मीडिया सॉल्यूशन सिर्फ आपके बिजनेस के लिए एड ही नहीं बनाता, बल्कि उस एड को बनने से लेकर कस्टमर तक कैसे पहुंचाया जाए इसमें भी मदद करता है। तो अब चाहे आपको बनवाना हो वीडियो एड, या फिर करवानी हो वीडियो एडिटिंग, या फिर बनवानी हो अपने बिजनेस के लिए स्पोक्स पर्सन वीडियो, या फिर करवाना हो अपने YouTube चैनल का SEO, तो आपके लिए है मिशे मीडिया सॉल्यूशंस। इनके अलावा मिशे मीडिया सॉल्यूशंस आपको देता है वर्ल्ड क्लास स्टूडियो, इंटरैक्टिव पैनल, शानदार कंटेंट राइटिंग। मिशे मीडिया सॉल्यूशंस के पास है एक बहुत एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स की टीम जो देंगे आपके बिजनेस को एक नया आयाम। तो अब देर क्यों करनी, आज ही विजिट कीजिए
www.mishimediasolutions.com पर या फिर कॉल करें 9549700549।